नमस्कार, मैं हूं अंशिता और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। बीजेपी सरकार और पीएम मोदी पर अगर कोई उंगली उठाएगा तो उसका खामियाजा तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। बीजेपी सरकार पर ये आरोप लगते ही रहते हैं। पिछले दिनों गृह मंत्रालय ने ऑक्सफैम के खिलाफ सीबीआई को जांच के आदेश दिए थे और अब बीबीसी के खिलाफ हुई ताजा कार्रवाई के बाद विपक्ष के इन आरोपों को बल मिल गया है। आपको याद होगा, फरवरी में बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर आईटी ने रेड मारी थी। उस छापेमारी में क्या मिला, ये अभी तक निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन अब एक दूसरी केंद्रीय जांच एजेंसी बीबीसी के दफ्तर पहुंच गई। दावा किया जा रहा है कि आयकर विभाग की पूछताछ के बाद अब ईडी भी बीबीसी से पूछताछ कर सकती है, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि बीबीसी की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं बल्कि बढ़ सकती हैं, क्योंकि बीबीसी को बीजेपी नाम का ग्रहण जो लग गया है। बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी फेमा के तहत बीबीसी इंडिया में विदेशी फंडिंग में गड़बड़ी की जांच कर रही है। ईडी के मुताबिक फेमा के तहत पहले ही केस दर्ज हो चुके हैं। जांच एजेंसी ने बीबीसी से अपने वही खाते और वित्तीय विवरण देने के लिए कहा है। यानी बीबीसी इंडिया पर आरोप है कि उसने विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन किया है और इसी मामले में जांच हो रही है, जिसके तहत ईडी बीबीसी इंडिया के एडमिन और एडिटोरियल विभाग के लोगों से भी पूछताछ करेगी। बताया जा रहा है कि ईडी ने बीबीसी के कई दस्तावेजों की जांच की है। इतना ही नहीं, संस्थान से जुड़े लोगों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि जांच एजेंसियां आखिर बीबीसी के पीछे क्यों पड़ गई हैं। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि फेमा एक्ट आखिर होता क्या है, जिसके तहत ईडी ने मामला दर्ज किया है। तो बता दें कि साल 2000 में देशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 2000 यानी फेमा लाया गया था। इसका उद्देश्य भारत में विदेशी भुगतान और व्यापार को बढ़ावा देना, विदेशी पूंजी और निवेश को देश में बढ़ावा देना है, जिससे औद्योगिक विकास और निर्यात को अच्छी प्रगति मिल सके। ये भारत में विदेशी मुद्रा में प्रोत्साहन का काम करता है और नागरिक को विदेश में संपत्ति अर्जित करने का सुरक्षित विकल्प देता है। अब ईडी का आरोप है कि बीबीसी ने इस एक्ट का उल्लंघन किया है। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच के बाद सामने आएगा। हालांकि इस पर भी संशय है। फिलहाल इस खबर ने तहलका मचा दिया है, क्योंकि 2 महीने के अंदर बीबीसी के खिलाफ ये दूसरी कार्रवाई है। इससे पहले फरवरी महीने में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर 3 दिन तक छापेमारी की थी। ये छापेमारी ऐसे वक्त पर की गई थी जब देश में बीबीसी की गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री को लेकर बवाल मचा था और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस कार्रवाई को बीबीसी की गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री से जोड़ा था। आपको याद होगा, जनवरी में बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी जिसमें 2002 के गुजरात मामलों का जिक्र किया गया था। केंद्र सरकार ने प्रोपेगेंडा बताते हुए उस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी थी। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर कई यूनिवर्सिटियों में बवाल भी मचा था। ऐसे में विपक्ष बीबीसी के खिलाफ अचानक से एक्टिव हुई जांच एजेंसियों को लेकर केंद्र पर हमलावर हो गया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पीएम मोदी के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री बनाना बीबीसी को भारी पड़ गया। अब ऐसे ही आरोप बीजेपी पर उस वक्त भी लगे थे जब पिछले दिनों गृह मंत्रालय ने सीबीआई को ऑक्सफैम के दफ्तर का रास्ता दिखा दिया था। दावा किया गया था कि ये कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि ऑक्सफैम ने जनवरी 2023 में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि देश में अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होता जा रहा है। बाकायदा तथ्यों के साथ इस रिपोर्ट में बताया गया था कि कैसे कोविड के बाद से ये खाई चौड़ी हुई है। जनवरी में रिपोर्ट आई और अप्रैल में सरकार ने सीबीआई को आदेश दे दिया कि जरा ऑक्सफैम वालों की कुंडली निकालो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। यानी ये सब देखकर कहा जा सकता है कि विपक्ष के उन आरोपों में कुछ तो सच्चाई है, जिसमें कहा जाता है कि कोई कंपनी अगर हुजूर की शान में गुस्ताखी करती है तो जांच एजेंसियों को उसके पीछे छोड़ दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_India, आप इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।